नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी और बात करेंगे रिजवी की रजा। उत्तर प्रदेश शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी ने इस्लाम छोड़कर सनातन धर्म अपना लिया है। धर्म बदलने के बाद उनका नया नाम जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी हो गया है। जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर नरसिंहानंद गिरी ने उन्हें सनातन धर्म ग्रहण कराया और इसके बाद रिजवी का नया नामकरण हुआ। हम रिजवी के मजहब बदलने के इस मसले पर देखिए बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि वसीम रिजवी ने डासना मंदिर में हिंदू धर्म स्वीकारने के बाद कहा कि जब मुझे इस्लाम से निकाल ही दिया गया है तो ये मेरी मर्जी है कि मैं किस धर्म को स्वीकार करूं। मैंने सनातन धर्म चुना क्योंकि दुनिया का सबसे पुराना धर्म है। वसीम रिजवी के सनातन धर्म ग्रहण करने के बाद उनका शुद्धिकरण किया गया, हवन यज्ञ भी हुआ। सारे अनुष्ठान महामंडलेश्वर नरसिंहानंद गिरी की देखरेख में किए गए। रिजवी का कहना है कि मृत्यु के बाद उनके शव का अंतिम संस्कार हिंदू रीति रिवाज के साथ किया जाए और इसके लिए उन्होंने जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर नरसिंहानंद गिरी को पहले से अधिकृत भी कर दिया था। देखिए, वसीम रिजवी मूल रूप से लखनऊ के निवासी हैं। वसीम रिजवी ने कुरान से 26 आयतों को हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी जो खारिज हो गई थी और सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को लेकर वसीम रिजवी पर जुर्माना भी लगाया था। वसीम रिजवी ने पिछले 2 दिनों ही एक पुस्तक मोहम्मद लिखी थी। इसे लेकर सियासी हलचल है। मुस्लिम धर्मगुरुओं ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि रिजवी ने इस किताब के जरिए पैगंबर की शान में गुस्ताखी की है। इसके बाद रिजवी ने बयान जारी करके कहा कि उनको कहीं न कहीं अपनी जान का खतरा है और उन्होंने अपनी हत्या की आशंका जताई थी। देखिए, कुछ 26 आयतें ऐसी थी जिसको लेकर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। उनको लगा शायद इनको हटा देना चाहिए और इनको हटा देने के बाद जब ये याचिका लगाई गई तो वो खारिज भी हुई। सुप्रीम कोर्ट ने भी निश्चित तौर पर जुर्माना लगाया, लेकिन जो मुस्लिम वर्ग हैं या जो संगठन थे वहां से उनको कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि बहुत ज्यादा उनका विरोध हुआ, तीखी प्रतिक्रियाएं मिली, यहां तक कि उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि उनको अपनी हत्या की आशंका भी हो गई थी, जिसके चलते अब उनको इस धर्म को आखिरकार त्यागना पड़ा और सनातन धर्म को अपनाना पड़ा। क्या मायने हैं इसके? क्या इतना ज्यादा हो सकता है कहीं भी? वाकई बड़ा सवाल है। हम विस्तार से चर्चा करेंगे। एक प्रतिक्रिया भी है उनकी, पहले सुन लेते हैं। धर्म परिवर्तन की यहाँ पर कोई बात नहीं है। जब मुझको इस्लाम से निकाल ही दिया गया तो अब ये मेरी मर्जी है कि मैं किस धर्म को स्वीकार करूं। सनातन धर्म दुनिया का सबसे पहला मज़हब है, पहला धर्म है और जितनी उसमें अच्छाइयाँ पाई जाती हैं, इंसानियत पाई जाती है, हम ये समझते हैं किसी और दूसरे धर्म में नहीं है। और इस्लाम को हम धर्म समझते ही नहीं हैं। इतना पढ़ लेने के बाद इस्लाम के बारे में, मोहम्मद के चरित्र के बारे में और जो उनकी आतंकवादी चेहरा है उसको पढ़ने के बाद हम ये समझते हैं कि इस्लाम कोई धर्म नहीं है, मोहम्मद द्वारा ऑर्गेनाइज किया हुआ एक आतंकी गुट है जो 1400 साल पहले अरब के रेगिस्तानों में तैयार किया गया था। तो जब हमको निकाल दिया गया, हर जुमे को नमाज के बाद हमारा और महाराज जी का, यति नरसिंहानंद गिरी जी का सर काटने के लिए फतवे दिए जाते हैं, इनाम बढ़ाया जाता है। तो ऐसी परिस्थितियों में हमको इस्लाम कोई कहे या हमको कोई मुसलमान कहे, इस पर हमको खुद शर्म आती है। देखिए, आपने सुना, एक बात बहुत स्पष्ट उन्होंने कर दी कि जब निकाल ही दिया गया था तो अब ये उनकी मर्जी है कि उनको किस धर्म को अपनाना है। लेकिन उनको निकाल दिया गया, क्यों निकाल दिया गया? यदि कोई बात उन्होंने रखी, देखिए एक मुस्लिम धर्म से ही आते हैं, मुझे यहाँ बोलने में कोई गलत नहीं लगता। यदि वो मुस्लिम धर्म से आते हैं और उनको लगा कि कुछ आयतें ऐसी हैं जिनमें बदलाव होना चाहिए, उन्होंने याचिका दायर की। हालांकि वो याचिका खारिज हो गई, जुर्माना भी उनको लगाना पड़ा। उसके बाद जो कट्टरपंथी होते हैं, क्या उनका इतना चलता है कि आप किसी को जान से मारने की धमकी दे देंगे या इतना प्रताड़ित कर देंगे? इतना ज्यादा कट्टरवाद कैसे? अब ठीक है, आपने उनको निकाल दिया, उन्होंने किसी और धर्म को ज्वाइन किया या उनको लगा था, उन्होंने अपनी बात रखी थी, लेकिन इस तरीके से किसी को इतना प्रताड़ित कर देना क्या वाकई ठीक है? एक पहलू। दूसरा पहलू, क्या इसके पीछे कोई राजनीतिक फायदा भी हो सकता है? क्योंकि देखिए, कुछ भी हो सकता है, इलेक्शन है और धर्म की राजनीति कौन नहीं करता, हम देख चुके हैं, मुझे किसी का नाम लेने की जरूरत नहीं है। तो इसके क्या मायने हैं, क्या पहलू हैं, हम इसी पर चर्चा करेंगे, महत्वपूर्ण भी है। कई मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले मैं आपका परिचय करा दूं। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए केसी जैन जी हमारे साथ जुड़े हैं। केसी जैन जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। और अब से कुछ देर में हमारे साथ मुस्लिम स्कॉलर ताहिरा हसन जी जुड़ेंगी। ताहिरा
ताहिरा जी, आपका भी बहुत स्वागत। डॉक्टर आर ए उस्मानी हमारे साथ जुड़े हैं, पूर्व मंत्री हैं सपा के। डॉक्टर आर ए उस्मानी जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और हिंदू धर्म गुरु हैं महामंडलेश्वर नवलगिरी जी। नवलगिरी जी, आपका भी बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत सबसे पहले नवलगिरी जी आपसे करना चाहती हूं, क्योंकि आज ये विषय जो है एक धर्म से शुरू हुआ और वसीम रिजवी ने सनातन धर्म को स्वीकारा है। सारे जो भी रीति रिवाज उनके होने थे वो किए गए हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि जब निकाल दिया गया उनको, तो मैं आपकी प्रतिक्रिया सबसे पहले इस पे चाहती हूं कि ये उनको निकाल दिया जाना या उनका अपने धर्म में यदि कोई परिवर्तन किया जाना है, जो वो आयतें पढ़ते हैं उनमें यदि परिवर्तन होना है, इसके लिए याचिका दायर करना, क्या ये बहुत बड़ा जुर्म था? क्या ये बहुत बड़ी गलती थी जिसके लिए उनको जान से मारने की धमकी दी गई या उनको इतना प्रताड़ित किया गया कि उनको इस्लाम से ही बाहर कर दिया गया? देखिए, मैं जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। मैं एक बात बताना चाहता हूँ। रसखान को ले लीजिएगा, है ना? आप रसखान को ले लीजिएगा। अगर सबसे अच्छी, अगर किसी को हिंदू धर्म अच्छा लगा है, सनातन धर्म अच्छा लगा है, तो आप ये सोचिएगा कि हमारा धर्म एकता, प्रेम, जीना सिखाता है, हत्या नहीं सिखाता। हमारा धर्म सब में विश्वास रखना सिखाता है, सबका सम्मान करना सिखाता है। अगर उनको इसमें से निकाला गया है और इन्होंने अगर सुप्रीम कोर्ट में ये दायर किया है, तो इसमें कौन सा गुनाह किया है? हमारे धर्म में पूरा विश्व आज गीता को मानता है। अगर कुरान में भी देखा जाए तो गीता की बहुत सारी चीजें आती हैं। पूरा हनुमान चालीसा कुरान में लिखा गया है। आप देखिए, सारी पूरा विश्व जानता है, जीना अगर सीखना है तो गीता, साइंस भी आज गीता को मानती है ना? अगर उन्होंने कहा कि हमारे कुरान में ये कुछ गलत है और अगर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में वो गए हैं, तो उसमें आपत्ति क्या थी? आप इस तरह से जो धमकाते हैं, देखिए आप लफ्ज जिहाद करते हैं, हम लफ्ज जिहाद के लिए सारे लोग जानते हैं, पूरा विश्व जानता है कि लफ्ज जिहाद में सबसे ज्यादा आगे आप पे विदेशी फंडिंग आती है और आप इस तरह का भारत में गिरफ्त फैला रहे हैं। आप देखिए कितनी सारी चीजें आप कर रहे हैं। मैं बिल्कुल इसका समर्थन करता हूं कि उनने अगर सुप्रीम कोर्ट में ये दायर किया है तो मुस्लिम समाज को मारने की धमकी नहीं देनी चाहिए। हम सारे लोग उनके साथ में हैं। ये धमकी बिल्कुल गलत दी गई है, इसके लिए नहीं होना चाहिए। हम बार बार आपसे कहते हैं, आप भारत में रहते हैं, हिंदुस्तान में रहते हैं, यहाँ के साथ में हम लोग के साथ व्यापार करते हैं, फिर आप पाकिस्तान की भावना क्यों रखते हैं अपने साथ में? आपको ये भावनाएं नहीं रखनी चाहिए। आप देखिए, पाकिस्तान में मंदिर टूटा है, कितनी बड़ी बात होती है। बांग्लादेश में मंदिर टूट जाते हैं, कितनी बड़ी बात होती है नहीं होती है। और एक जरा सा जहाँ पर कोई अगर बात आ जाती है तो आप सारे लोग चिल्लाने लगते हैं। ये कहाँ का है? अब आप देखिए, पाकिस्तान में आज हिंदू अल्प में आ गया है। आप हिंदू कितना था पहले, अब हिंदू बिल्कुल सिमट के रह गया है। हम इसका घोर विरोध करते हैं और हम बार बार आपसे कहते हैं, आप सब लोग एक बार कुरान को भी पढ़ के साथ में गीता भी पढ़ो, तो आपको ज्ञान समझ में आएगा, आपको जीना समझ में आएगा, आपको प्रेम समझ में आएगा, आपको लगेगा कि जीवन का सार क्या है, आपको लगेगा जीवन का उद्देश्य क्या है। प्रेम आएगा आपके जीवन में। इसलिए सबको एक बार गीता पढ़नी चाहिए। गीता के बाद में आपको लगेगा कि हमारी कुरान की कुछ आयत है, इसमें कुछ गलत लिखी हुई है, तो इसमें अगर अमेंडमेंट कर ले तो क्या परेशानी है? ठीक है। अरे आप गीता को लेके कर लीजिए ना, उसमें हम क्या करें? कुरान में जो अगर कुछ गलत है तो गीता को ले आइएगा। गीता और ये तो पवित्र है, गीता तो बिल्कुल पवित्र है। आपकी कुरान पवित्र है तो गीता भी पवित्र है। अगर कोई आयत उसमें गलत है तो गीता को लाके करिएगा, उसमें आपको समझ में आएगा और फिर हमारे साथ बैठिएगा। हम आपको बताएंगे, हम आपको सिखाएंगे कि जीवन का सार क्या है और गीता का उद्देश्य क्या है और कुरान की बातें क्या है। हम आपको बताने के लिए तैयार हैं। नवल जी, आप आइए हमारे पास में। मैं वापस आती हूँ आपके पास। ताहिरा जी, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? ताहिरा जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी बिल्कुल साफ पहुंच रही है। हाँ ताहिरा जी, जिस तरीके से वसीम रिजवी जी ने सनातन धर्म को अपनाया, उसको अपनाने के लिए बहुत स्पष्ट रूप से उनकी प्रतिक्रिया भी हमने सुनी। उन्होंने कहा कि इस्लाम धर्म से उनको निकाल दिया गया
और ये पूरा वाकया हुआ तब से जब उन्होंने एक याचिका लगाई थी 26 आयतें बदलने के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि उस याचिका को खारिज किया, उनको जुर्माना भी भरना पड़ा, लेकिन वो इतना ज़्यादा परेशान हुए, कुछ कट्टरपंथी कह लीजिए, कुछ ऐसे संगठन हो सकते हैं मुस्लिम संगठन, मतलब उन्होंने खुद ही एक्सेप्ट किया कि इतना ज़्यादा मेरे साथ किया गया कि मुझे निकाला भी गया और मेरी ये स्थिति हो गई कि आज मैं दूसरे धर्म में हूँ। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि यदि उनको कुछ लगा कि कुछ बदलाव होना चाहिए, तो क्या उनको इस्लाम से निकाल देना ठीक है? नहीं, देखिए, इस्लाम से निकालने का क्या, ये तो अपना है। देखिए, किस तरह से आप मजहब को मानते हैं, ये आपके अपने अंदर है। ये देश तो संविधान से चलता है ना, संविधान को मानिए। और ये धर्म जो है, आस्था है, आपका पर्सनल है, अपने तरीके से करिए। और हिंदुस्तान में तो, भारतवर्ष में तो ये मिलजुल के हम लोग बार बार कहते हैं, गंगा जमनी तहजीब है, चलता रहा है। आप देखिए, वाजिद अली शाह तो बसंत मनाने गोमती के तट पे जाते थे और वो कृष्ण का पूरा कृष्ण लीला भी करते थे वहां पर। तो ऐसा नहीं है, हम लोगों ने एक दूसरे को, अपने कल्चर को समझा है और एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं। और कुरान में भी एक आयत है, कुलियल काफून, जिसको कहा गया किसी के मजहब को गलत मत कहो, बुरा मत कहो। हर मजहब अच्छा है, हर धर्म अच्छा है, हर धर्म इंसानियत सिखाता है और कहता है इंसानियत पे चलो, प्यार करो। तो वसीम रिजवी साहब को अगर सनातन धर्म पसंद था, देखिए पसंद हो सकता है, कोई भी पसंद करके धर्म बदल सकता है। ऐसा नहीं है, उसको अच्छा लगे कि हिंदू धर्म में ये चीजें अच्छी हैं, ये चीजें हमको लगता है कि हम इसे एक्सेप्ट करें, तो उसको पूरा राइट है कि वो एक्सेप्ट करे। लेकिन जब वो निकाले गए कह रहे हैं तब वो गए, तो इसका मतलब वो अपॉर्चुनिस्ट है। उनको अगर धर्म में अच्छा लग रहा था तो पहले एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि हिंदू धर्म में कोई खराबी तो है नहीं। बिल्कुल सही कहा अभी जो कहा आपके आचार्य जी ने कि बहुत सी चीजें गीता में और कुरान में, गीता में एक कहा भी गया है कि मोहम्मद के बारे में कि आएंगे, ये गीता में नहीं कहा गया है, कोई वहां पे कहते हैं लोग एविडेंस है। तो गीता तो बहुत अच्छी एक इंसानियत की किताब है, कुरान भी वही है। ठीक है, दोनों किताबें क्या, बाइबल भी है, इस बात का गुरु जवाब ग्रंथ भी है। ताहिरा जी, आप उसको कैसे सार करते हैं, कैसे प्यार से करते हैं, ये डिपेंड करता है। ये हमारे सूफी तक सिखाएंगे। ठीक है ताहिरा जी, बात ने भारत में सिखाया है हमें। मेरी बात सुनिए, बात इतनी सी थी। मेरी बहन, क्वेश्चन ये है कि आपकी तरफ से जो ये एक फरमा जारी किया है कि इनको निकाल दिया जाए और वो इतने ज्यादा टेंशन में आ गए हैं, हाँ। वो नहीं होना चाहिए ना। ये बात गलत है, ये बात गलत है, बिल्कुल नहीं ये होना बात चाहिए। गलत है। देखिए, ये इसके लिए देखिए, जब मैं ट्रिपल तलाक के खिलाफ लड़ रही थी, ट्रिपल तलाक इन वन गो को हटा दिया जाए, तो मुझे भी बहुत धमकियां मिली। देखिए, जब आप किसी चीज के लिए कर रहे होते हैं, लेकिन अगर आप अपॉर्चुनिस्ट की तरह कर रहे होते तो आप उसको प्रोजेक्ट करते। ट्रिपल तलाक पर जितनी लड़ाई बने लड़ी मजबूती से, किसने लड़ी बताइए? मैं आपका स्वागत करता हूँ, मैं आपका स्वागत करता हूँ। आप जैसों से भारत की ताकत है, मैं आपका स्वागत करता हूँ। जो राजनीति की बात करती हैं, ग्रुप होता है हर जगह जो इस आप तरह की बातें करता है, उसको की बात इग्नोर कर करना रही चाहिए। हैं, आप राजनीति की बात कर रही हैं, मैं आपका स्वागत करता हूँ। ये राजनीति की बात है। अगर 3 तलाक के लिए किया है तो आपकी सब बहन बेटियों को सूचित किया है, लेकिन इस तरह के जो इनको जो धमकियां दी जा रही हैं, ये गलत है। इसके लिए आपको भी एक बड़ी आवाज उठानी चाहिए। इसको आपको कहना चाहिए कि मैं उनके साथ में हूँ, और कोई भी अगर आपकी तरफ से धमकी, गलत है। मैं कह रही हूँ, धमकी किसी को भी दी जाए इस सबसे बड़े लोकतंत्र में, जिसे हम गर्व करते हैं, जो संविधान से चलता है, अगर किसी को धमकी दी जा रही है तो गलत है। मैं बहुत साफ गोई से आपके चैनल पे कह रही हूँ, धमकी नहीं दी जानी चाहिए। चलिए, मैं वापस आती हूँ। 2 मेहमान और हैं, उनकी भी प्रतिक्रिया आ जाए, फिर हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। केसी जैन जी, क्या हो रहा है? ये धर्म अभी तक तो दल बदल देखे हैं, पार्टी बदलना देखा है, व्यक्ति इधर उधर चला जाता है, यहाँ तो धर्म ही बदला जा रहा है, और वो भी या तो धर्म से निकाला जा रहा है तब बदला जा रहा है। क्या हो क्या गया है यूपी में? देखिए राशि जी, आज वसीम रिजवी जी ने जिला अखाड़े के महामंडलेश्वर श्री नरसिंहानंद गिरी महाराज जी के नेतृत्व में उन्होंने हिंदू धर्म को स्वीकार किया और उन्होंने हिंदू धर्म में अपनी आस्था व्यक्त करते हुए ये भी कहा है कि अंतिम क्षण तक जीवन के
मैं हिंदू धर्म में रहूंगा और हमारा अंतिम संस्कार भी हिंदू धर्म की पद्धति के द्वारा हो, अग्नि संस्कार हमारा हो। और मैंने कई सारे टीवी चैनलों पे इनका इंटरव्यू भी देखा वसीम रिजवी जी का, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर हमें लगता है कि इस धर्म में कुछ चीजें गलत है और हिंदू धर्म में तमाम सारे इंसान हुए, वो चाहे सती प्रथा हो, चाहे बाल विवाह हो, और अगर कुरीतियां समय के साथ में मुस्लिम धर्म के साथ जुड़ी, देखिए दो चीजें हैं, कुरान और जैसे हिंदू धर्म की टीकाएं लिखी गई रामायण पे, महाभारत पे और गौ पुराण पे, शिव पुराण पे तमाम सारी टीकाएं आई, वैसे ही इसमें जो कुरान है, कुरान पे भी तमाम सारी टीकाएं हैं और उनको अलग अलग नाम दिया गया समय समय पे। तो उसके द्वारा तमाम सारी उसके कुरीतियां भी हैं। अभी जो हमारी बहन कह रही थी कि हमने जब 3 तलाक की बात आई तो उसका हमने भी विरोध किया कि भाई 3 तलाक कुरान में कहीं नहीं है, झटके में 3 तलाक, और उसके लिए हमने लड़ाई लड़ी। अच्छी बात है, स्वागत है। तो जो ऐसे लोग हैं जिन लोगों ने वास्तव में वर्तमान सामाजिक जो परिस्थितियां हैं और जो चीज होनी चाहिए उसको ध्यान में रख करके रिफॉर्म्स को स्वीकार किया, और ये चीजें हिंदू धर्म भी स्वीकार हर चीजों पर स्वीकार। तो अगर वसीम रिजवी भी कहीं पर भी इस तरीके का प्रश्न करते हैं कि ये चीजें आज के परिप्रेक्ष्य में नहीं ठीक है या ये चीजें बाद में जोड़ दी गई, इस तरीके से उनको इस्लामिक बता दिया गया लेकिन इस्लामिक नहीं है, वो उसकी उन्होंने इसकी लंबी लड़ाई लड़ी। और वो शिया वक्फ बोर्ड के सुन्नी वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष रहे, तो उन्होंने तब भी तमाम सारी लड़ाइयां लड़ी, तमाम सारी बातें रखी। लेकिन आज उनके तो मैंने सुना कि उनको 50 लाख का इनाम, 1 लाख का इनाम, यहाँ तक कि जो महामंडलेश्वर जी है नरसिंह आनंद महाराज जी, उनके ऊपर भी इनाम घोषित किया कट्टरपंथियों ने। तो जब कट्टरपंथी लोग जिन्होंने ठेका ले रखा धर्मों का, उसमें तमाम सारे धर्मों के लोग ठेकेदार है, हम सिर्फ मुस्लिम धर्म के ठेकेदार की बात नहीं कर रहे, लेकिन जो कट्टरता, जो कठोरता के साथ इस तरीके के जो चीजें जारी की जाती है मुस्लिम धर्मगुरुओं के द्वारा, और उसके बाद में यहाँ तक बात की आप 1 करोड़ रुपये आपको मिलेगा, इन दोनों का सिर काट के ले आइए। तो आज उन्होंने एक घोषणा और की कि 99% हमारी हत्या हो जाएगी। ये वसीम रिजवी के शब्द थे। आज कई चैनलों के इंटरव्यू उन्होंने कहा कि अब तो उनके लिए आसान हो गया, वो मुस्लिम था तो उनके लिए मानना थोड़ा कठिन था, और अब क्या है, अब तो हिंदू हो गया, तो हिंदुओं को मानना इन कट्टरपंथियों के द्वारा बहुत आसान है, किसी को दे सकते हैं। अभी देखिए उत्तर प्रदेश में ही लखनऊ में ही एक जो हिंदूवादी नेता की हत्या हो गई थी, कमलेश तिवारी जी की, इस तरीके से षड्यंत्र करके कि वो मुस्लिम लोग थे, उनके साथ 1-2 साल रहे, हिंदू बन करके रहे, और फिर कितनी निर्ममता से हत्या की। अरे एक झटके में गोली मार के हत्या कर देना तो एक बार आसान है, लेकिन गला रेत करके जिस तरीके से क्रूरता से उनकी हत्या की गई, ये क्रूरता जिन लोगों में है उनके खिलाफ वसीम रिजवी जी ने लंबी लड़ाई लड़ी, और आज वसीम रिजवी ना होकर के वो अपना उनका जो हिंदू धर्म को स्वीकार किया, और हिंदू धर्म को स्वीकार करके उनको एक नया नाम दिया गया है, और उनका हिंदू धर्म पूरी रूप से स्वागत है। उन्होंने खुद कहा कि कम से कम यहाँ पे हमारी बात तो सुनी जाती है, यहाँ पे स्वाधीनता तो है, यहाँ पे हमारी रक्षा तो हो सकती है। तो धर्म से रही बात निकालने की, तो देखिए उनको एक तरीके से उनका जिस प्रकार से विरोध हो रहा था मुस्लिम रहते हुए, जब उनके ऊपर इनाम घोषित कर दिया गया कि उनको जब जीवन लीला समाप्त करने की घोषणा कर दी गई मुस्लिम कट्टरपंथियों के द्वारा, तो धर्म से निकालना तो छोटी सी बात है, जब जीवन ही नहीं तो धर्म का आएगा, क्या बचेगा। और जब इस तरीके की घोषणाएं उनके लिए कर दी गई और इस तरीके के फतवा जारी कर दिए गए, फतवा कहा जाता है कि धर्म की रक्षा के लिए अच्छे कामों के लिए फतवा जारी होता है, लेकिन मुस्लिम धर्म को बदनाम करने वाले यही कट्टरपंथी लोग हैं कि अगर एक व्यक्ति के विचार आपकी कुछ आयतों से नहीं मिलते हैं या आपके धर्म की जहां जहां कठोरता है वहां पे चेंजित चाहते तो सीधे उनकी हत्या कर दी जाए, तिवारी की तो हत्या कर दी जाए, ठीक है केसी जैन जी वापस आती हूँ, ठीक है। 1 करोड़ रुपए का, तो ऐसे में अगर धर्म को छोड़ा है और ये हिंदुत्व की, हिंदू धर्म की देखिए मानता है। ठीक है, मैं वापस आ रही हूँ। ठीक है केसी जैन जी, चलिए सपा का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मोनू दुबे जी जुड़ गए हैं। मोनू दुबे जी, सबसे पहले तो बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। क्या लगता है इस धर्म परिवर्तन का क्या मायने है? जी एक्चुअली
अभी इनको तो समझ में आ नहीं रहा है। मैं तो त्यागी जी को सुन रहा था, मैं ये रायते वसीम रिजवी को भी हूँ, क्योंकि इतना ये के धर्म के हमने हमारे यहाँ तो आप जानती हैं सद्भावना को लेकर के हिंदू धर्म में तो सभी धर्मों का सम्मान करना सिखाया गया है। वैसे ही इनके धर्म और इनकी हदीस में भी है कि अगर जो कोई अल्लाह और आखिरियत का ईमान रखता हो उसे सही बोलना चाहिए, अच्छा बोलना चाहिए, वरना खामोश रहना चाहिए। वसीम रिजवी क्योंकि दिन भर कोई ना कोई रायता फैलाते रहते हैं, तो ऐसे लोगों को तो कतई किसी धर्म में स्वीकारता नहीं होगी, चाहे वो हिंदू धर्म में जाए या इस्लाम धर्म में जाए या सिख धर्म में जाए या बौद्ध धर्म में जाए। और दूसरी चीज इनको हम बता दें, इनके पैगंबर साहब ने, जो पैगंबर साहब थे इस्लाम धर्म में, उन्होंने एक फरमान जारी किया था कि बदतरीन आदमी वो है जिसे लोग उसकी गाली से, अपशब्दों से, जो उर्दू शब्द है, जो अपशब्दों के डर से मिलना छोड़ दें। तो ये लोग ऐसे व्यक्ति हैं, इसमें अगर इनको इस्लाम से निकाला गया है तो बिल्कुल ये सही फैसला था कि ऐसे लोग जो धर्म के, किसी भी धर्म के बारे में अपमानित या अपशब्द का प्रयोग करें, ऐसे लोगों को किसी धर्म में रहने की न तो कोई कुरान इनको वो देगा या कुरान इनको कहीं से भी इजाजत नहीं मिलनी चाहिए। ऐसे लोग तो समाज के लिए कलंकित एक चेहरा होते हैं। और त्यागी जी अभी कह रहे थे, मैं त्यागी जी को सुन रहा था, क्योंकि बहुत वरिष्ठ प्रवक्ता हैं, मैं आपके लिए बहुत कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन त्यागी जी क्या आप बताइए, अगर कोई हमारे रामायण या गीता पुराण के लिए शब्दों का प्रयोग करेगा तो क्या हमारे सनातन धर्म के जो अनुयायी हैं, जो हमारे धर्म में 18% के लोग हैं, क्या वह लोग ऐसे व्यक्ति के खिलाफ किसी तरह का कोई बयान नहीं देंगे? क्या कोई आदेश जारी नहीं होगा? चलन की बात करता है तुम्हारा अखिलेश खान साधुओं के चलन की बात करता है। तुम लोग हिंदू धर्म को जानते क्या हो? तुम लोग खाली कुरान की बात करते हो, तुम लोग वोट की राजनीति कर रहे हो। सारे लोग एक दिन देखना सनातनी हो जाएंगे, सारे मुस्लिम एक दिन मुझे लगता है कि आप तुम लोग सपा के आदमी हो, कोई और नहीं हो, तुम्हारा डीएनए खराब है, तुम्हारा डीएनए खराब है। देखिए मुझे ऐसा लगता है हम व्यक्तिगत रूप से किसी के धर्म को लेकर टिप्पणी ना करें, यही हमने सीखा भी है। इसका सम्मान रखें और मेरे को देखिए, मुझे ऐसा लगता है यदि उन्होंने कोई बदलाव करना चाहा तो क्या उनको धर्म से बाहर कर देना सही था? सवाल ये है और इसी पर चर्चा होनी चाहिए। फिर भी देखिए, सवाल को, मुद्दे को, बात को समझिए, उसका राजनीतिकरण नहीं करना है। मोनू जी मुझे एक बात बताइए, मोनू जी आपने कहा कि वसीम रिजवी हमेशा रायता फैलाते रहते हैं, उन्होंने क्या करा? क्या इसके पीछे ये जो रायता फैला, मान लीजिए मैं आपकी लैंग्वेज पे आऊं और कह दूं कि रायता फैला है, तो क्या कोई राजनीतिक फायदे के लिए है क्या? एक मिनट नवल जी, मुझे जवाब लेने दीजिए। नवल जी मुझे जवाब लेने दीजिए। पार्टी के इशारे पर कि वसीम रिजवी भारतीय जनता पार्टी का एजेंट है और ये कई जमीनों पे कब्जा किया, जब ये कई मदरसों की जमीनों पे कब्जा कर लिया, जब ये कई गरीबों की जमीनों पे कब्जा किया था, जेल जाने के डर से योगी आदित्यनाथ जिसको ब्लैकमेल कर रहे हैं। देखिए आ गई वही बात, यही संदेह मुझे पहले से था, इसीलिए मैंने बाद में ये सवाल लिया कि सबकी प्रतिक्रिया आ जाए कि क्या इसके राजनीतिक फायदे हैं। अब वो कह रहे हैं कि वसीम रिजवी एजेंट है भारतीय जनता पार्टी के। केसी जैन जी, पत्ता साफ हो जाएगा, तुम्हारा पत्ता साफ होना है। राखी जी देखिए, अगर वो किसी पार्टी के एजेंट है या किसी पार्टी की वजह से धर्म को स्वीकार किए हैं और ये आरोप लगा रहे हैं समाजवादी पार्टी के लोग कि उन्होंने जमीनें कब्जा कर ली थी, उसके लिए न्यायालय है। और जिन लोगों ने गलत किया वो लोग जेल में, वो चाहे मुख्तार अंसारी हो, चाहे अतीक अहमद हो और चाहे गायत्री प्रजापति हो या आजम खां हो, तो पार्टी के लोग हो या गुंडे हो, जो लोग गलत कर रहे हैं उनको न्यायालय सजा दे रहा है, वो लोग जेल में। ठीक है, क्योंकि देखिए एक मिनट देखिए, समय की सीमा है। ताहिरा जी का पक्ष आ जाने दीजिए, आप सब एक साथ बोल लिए थे। ताहिरा जी
बहुत सारे बताइए, आ रहा है। ये बताइए डेनमार्क में मोहम्मद साहब का कानून लगाया जाता है, वहाँ पे कितने अगर इसका वकील विरोध करते हैं, अगर इसका वकील विरोध करते हैं हो रही है और इसी तरीके से आसाम में वसीम रिजवी जो है वो जब दूसरी कोई पार्टी आएगी उत्तर प्रदेश में तो उधर आ जाएगी। आपका पार्टी अपॉर्चुनिस्ट है, उनको किसी धर्म में तोड़ने न देखिए, न वो किसी पार्टी के एजेंट है। अपॉर्चुनिस्ट से किसी पार्टी के साथ होता है, मैं आपकी पार्टी को चलिए ठीक है, ठीक है। पूरी चर्चा में बस एक ही जगह से स्पष्ट हो पाया पूरी चर्चा में जो नवल जी ने कहा था कि कहीं ना कहीं यदि उनको लगा कि कुछ आयतें बदलनी जानी चाहिए तो उसमें कौन सी बड़ी गलती हो गई उनके साथ ये सब हुआ, अब उनको यहां आना पड़ा। बाकी मुझे प्रॉपर तरीके से वो जवाब नहीं मिल पाया। खैर ठीक है, देखिए समय की सीमा है। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो रिजवी की रजा जो भी थी, जैसी भी है, वाकई में बहुत हंगामा हुआ है और हो रहा है। एजेंट तक बता दिया गया भारतीय जनता पार्टी का। क्यों है? धर्म की राजनीति, दल बदल तो देखा था, लेकिन यहां तो धर्म परिवर्तन भी होने लगा। ये वाकई में बिल्कुल ठीक नहीं है। बहरहाल जो भी है, इस पर सभी की प्रतिक्रियाएं आपने सुनी। चर्चा में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।